भूल मंगलकार नाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वनाश भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कालियानंद की जय। श्री कालियागमन भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। श्रुताय गौर प्रभानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग श्री गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अपनी इस ब्रजमंडल परिक्रमा के श्रृंखला में हमने सब सर्वप्रथम अपने परम गुरुदेव की महिमा को सुना। उसके पश्चात कल हमने श्री रास पूर्णिमा के विषय में सुना। जैसे परिक्रमा का क्रम होता है, वर्तमान परिक्रमा का तो वैसा क्रम नहीं है, पर कुछ वर्ष पहले तक परिक्रमा का जैसे क्रम होता था, किसी कारणों से अब वैसा क्रम नहीं है। पर हम लोग गुरुदेव द्वारा बताए गए जो परिक्रमा के क्रम है उसका अवलंबन करते हुए प्रथम दिवस की परिक्रमा में सबसे पहले कहाँ जाते हैं? श्री कालिया हृदय श्री मदन मोहन जी मंदिर के निकट की। तो आज हम विशेष करके श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 16वें और 17वें अध्याय में से श्री कालिया दमन लीला के विषय में कुछ हमारे आचार्य द्वारा की गई टीकाओं को सुनेंगे। विचारणीय बात है, ब्रज में तो जितने भी असुर आए प्राय भगवान ने उनका वध किया, पर भगवान ने कालिया का वध ना करके क्या किया? कालिया का दमन किया। कारण क्या था? पहला, कालिया ने यमुना जी का आश्रय लिया था, श्री वृंदावन का आश्रय लिया हुआ था। अज्ञात रूप में ही उसने श्री वृंदावन का आश्रय लिया था, ज्ञात रूप में नहीं। अज्ञात रूप में वृंदावन के आश्रय का फल क्या हुआ कि भगवान ने उसके द्वारा यमुना जी का एक धारा दूषित हो गई थी, पर फिर भी श्री भगवान ने उसका वध नहीं किया, उसका दमन किया। दमन माने उसका शोधन किया, जैसे इंद्र के मान का मर्दन किया, ऐसे ही कालिया का दमन किया है, उसका वध नहीं किया। दूसरा, कालिया की जो पत्नी है वो सब कौन है? वैष्णवी है। तो वैष्णवी पत्नियों के अनुरोध पर या वैष्णवी पत्नियों के संबंध हेतु श्री भगवान ने कालिया का वध नहीं किया। किस चीज का प्रतीक है? मात्सर्य का। ईर्षा और मात्सर्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अत्यंत बाधक होती। भक्त ठाकुर जी ने अपने एक लेख में कहा है
काम का प्रयोग जो है वह हो सकता है किस लिए? श्री कृष्ण की सेवा के लिए। क्रोध का प्रयोग हो सकता है, लोभ मोह, इन सब का प्रयोग हो सकता है, पर द्वेष का कोई प्रयोग नहीं। धड़कनदास ठाकुर जी ने इस बात को भी कहा कि द्वेष का कहीं प्रयोग, भक्ति में द्वेष का कोई स्थान नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह होते हुए साधक भजन करके उनसे निवृत्त हो सकता है, पर हृदय में ईर्ष्या और हृदय में द्वेष होने पर वह जिस भी व्यक्ति विशेष के प्रति हिंसा और द्वेष है, उसके प्रभाव से चित्त जो है निरंतर तमोगुण युक्त रहता है। और तमोगुण चित्त में भगवान का आविर्भाव जो है होता नहीं। तो इसलिए ही श्री भगवान ने इस लीला के माध्यम से हृदय में अकारण ही द्वेष, कारण या अकारण द्वेष की निवृत्ति करी। हृदय के कारण या अकारण द्वेष की, कालिया का जो विष है वो स्व उत्पादित है। कालिया का विष कैसा है? स्व उत्पादित है। वो विष, सर्प को बाहर से विष ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। सर्प का विष कैसे होता है? स्वतः ही भीतर वो उत्पादित होता रहता है। तो हम लोग श्री भगवान की इस अत्यंत विशेष मंगलमय लीला के विषय में कुछ कुछ विचार हमारे आचार्यों के सुन लेंगे। विलोक्यम दूषिता कृष्ण कृष्णाम कृष्णः कृष्णहीना विभो तस्य विशुद्धम अन्विच्छत् सर्पम तद उदम्बासय तरम उद्वासय। विलोक्य माने देख करके। किसने देखा? विभु। विभु माने भगवान ने देखा। अब कोई इसको डिस्प्ले कर सकता है तो कर देना, मेरे को तो श्लोक तो भेज नहीं सकता। प्रथम श्लोक है 16वें अध्याय का। विभु कृष्ण ने क्या देखा? कृष्ण अहिना। कालिया कैसा है? कृष्ण। कृष्ण माने महाविषय धर कालिया, सर्प, जिसका अन्वय है के विभु कृष्ण कृष्ण अहिना, कृष्णाम, कृष्ण अहिना द्वारा कृष्णाम को, कृष्ण अहिना मतलब काले सर्प द्वारा, विषधर सर्प द्वारा। कृष्णा माने यमुना जी को, यमुना जी का। दूषिताम, दूषिताम माने दूषित किया। कृष्णाम दूषिताम एक ही विभक्ति आ रही है वहां पर। विलोक्य, विलोक्य माने देखा। भगवान ने कालिया द्वारा, अब वो वहां पर कृष्णाम कृष्ण कृष्ण अहिना विभो एक साथ आया है, तो कृष्णाम संबोधित किया है किसको? श्री यमुना जी को। कृष्ण तो स्वयं श्री कृष्ण है, और कृष्ण अहिना है, कृष्ण माने महाविषधर कालिया, ये उसको संबोधित किया। ठीक है। यमुना जी का भगवान ने देखा, यमुना जी दूषित हो गई। अब उसके शुद्धि के लिए तस्या विशुद्धिम अनविच्छन, उनकी विशुद्धि के लिए भगवान ने तम सर्पम उद्वासयत्,
सर्प को वहां से निकाल दिया। अब श्री श्रीधर स्वामी पाद की टीका में क्या कह रहे हैं कि इससे पहले के अध्याय में वर्णन किया गया था श्री कृष्ण की ही वृंदावन संबंधी लीला का। ठीक है, अब भगवान का जब इस क्षेत्र में आगमन हुआ है, काली अरुद के निकट जो आगमन हुआ है, वहां पर श्री श्री स्वामी पाद अपनी कारिका में कह रहे हैं कि गधा जो है उस दैत्य को मार करके ताल फलों का निषेध करते हुए उन्हें छोड़कर कलानिधि श्री कृष्ण ने प्रीति पूर्वक कालिया की फण रूपी रंग स्थली पर नृत्य किया। हत्वा रासभ दैत्याधवा तात फलान्यम प्रीतो नृत्य फणारंगे कालियस्य कलानिधि। जो कलानिधि श्री कृष्ण है, समस्त कलाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्होंने बड़े प्रीति पूर्वक कालिया के फनों पर नृत्य किया। कालिया का फन कैसा है? प्रीतो नृत्य फणारंगे, जैसे कोई रंग स्थली के समान। फण को ही उन्होंने क्या बना दिया? रंग स्थली बना दिया। जैसे कोई नर्तक किसी चीज का आधार लेकर के नृत्य करता है, ऐसे ही श्री भगवान ने प्रीत्या नृत्य फणारंगे कालियस्य कलानिधि। ठीक है, श्रीमन जीव गोस्वामी कह रहे हैं श्री यमुना जी का एक नाम है कृष्णा। यह यमुना जी के वर्ण के कारण यह नाम दिया गया। यमुना जी को श्री कृष्ण ने अपनी सखी माना और उसे इस विष के दूषण से मुक्त करना चाहते थे। कृष्ण अहिना कौन है? काला सर्प, महान विष से युक्त है। केवल श्री यमुना जी के हितकारी हुए कृष्ण ऐसा नहीं है, सभी के हितकारी होने, सभी के हितकारी हुए हैं। केवल यमुना जी को स्वच्छ किया ऐसा भी नहीं, उससे समस्त ब्रजवासियों का हित हुआ। श्री कृष्ण ने उस हृदय जो दुख को आकर्षण करे, इसलिए उसे कृष्ण कहते हैं। यतः कृष्ण कर्षति दुखानिति, कृष्ण शब्द की परिभाषा भी है। सर्वचित्त आकर्षण करोति इति कृष्ण, या सर्वचित्त कर्षति इति कृष्ण, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी ने कहा यतः कृष्ण कर्षति दुखानिति, जो दुखों का आकर्षण करे, इसलिए भी उनको क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए उन्हें कृष्ण कहते हैं। उस जल को पीने योग्य बना दिया और उसे क्या बना दिया? व्रज का महातीर्थ बना दिया। तो कालिया दमन में कालिया का भी हित कर दिया। उसके हित के लिए उसका दमन किया। श्री कृष्ण तो बाल लीला रस में आविष्ट है, तो बाल लीला रस में आविष्ट होने के कारण इतनी ऐश्वर्यमय लीला उन्होंने कैसे संपादित करी? प्रश्न उठ सकता है कि बाल लीला रस विष्टस्य अपि, अगर वो बाल लीला में आविष्ट है तो उन्होंने यह ऐसी ऐश्वर्यमय लीला कैसे प्रकाशित करी? बोले ठीक अवसर पर ऐश्वर्य शक्ति उदित हो जाती है। इसी कारण से श्री कृष्ण को पूर्व अध्याय में तो बाल लीला हो रही है, इसलिए प्रथम श्लोक में क्या कह दिया? विभु। विभु माने भगवान। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी इसके विषय में कह रहे हैं। सारा ब्रज ने अपने आसक्ति का परिचय दिया, क्योंकि जब श्री कृष्ण कालिया के मस्तक में नर्तन कर रहे हैं तो ब्रजवासियों की स्थिति क्या है?
यथा मृत वत्स का गौ, जैसे किसी बछड़े से, किसी माता से उसका बछड़ा विलग हो जाए, ऐसी ब्रजवासियों की स्थिति थी। तो कालिया दमन लीला के माध्यम से ब्रजवासियों की आसक्ति को भी भगवान ने प्रकट किया कि कृष्ण यमुना के दूषित जल में है, कालिया ने उनको अपने फन से लपेट रखा है, तो कृष्ण के कारण हमारा जीवन है, कृष्ण के कारण हमारा जीवन है। अगर कृष्ण है, सब के सब क्या करने लगे, यमुना के उस विषाक्त जल में प्राण देने लगे। यह है तदात्म्यता। ये होती है जब चित्त तन्मय हो जाता है। किसके प्राण कहाँ निवास करते हैं, वह तो विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर ही पता चलता है। तो भगवान ने क्या किया, ब्रजवास सभी सभी ब्रज की आसक्ति उनमें है, इसको दिखाया और कालिया का निग्रह किया, और नाग पत्नियों ने स्तुति करी, उस पर उन पर प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण ने उन्हें वहां से निकाल दिया। ठीक है, ये तो कारिका में बात करते हैं, परिवार सहित उस ऋतु से निकाल दिया। श्रीमद सुखदेव जी ने वर्णन किया कि ब्रह्मन भगवतस्य भूमन सुषंद वर्तिना गोपाल उदार चरितम क तृप्ते जुषण। अब परीक्षित जी ने पूछा, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार सर्प का दमन किया। जीव तो नहीं था कालिया, जलचर जीव तो नहीं था, सर्प कैसे जल में रह रहा है, और ऐसे अनेक युगों तक जल में कैसे रहा, क्यों और कैसे रहा, ये भी प्रश्न पूछा। कृपा करके आप बताइए क्यों। क्योंकि हे ब्रह्मन भगवतस्य, हे ब्रह्मन भगवान कैसे हैं, भगवत भूमन, तीसरा श्लोक है ये, भगवत भूमन तस्य, कैसे है, भगवत भूमन तस्य स्वच्छंद वर्तिना, भगवान कैसे हैं, स्वच्छंद वर्ती हैं, माने उनकी लीला पे कोई अंकुश नहीं, उनकी लीला में कोई सीमितता नहीं है, कोई बाधा नहीं, इसलिए वो स्वराट है, स्वच्छंद है, निरंकुश है। वो तो स्वच्छंद अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं, पर यह जो उन्होंने लीला करी, इनमें उनके उदार चरित्र का पता चल गया। ये कृष्ण की क्या है, अत्यंत उदार लीला है। गोपाल उदार चरितम कतृप्यतमृतम जुषन। इस उदार चरित्र को सुनने वाला कौन होगा जो तृप्त हो जाएगा, इस उदार चरित्र को सुनने कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो तृप्त हो जाएगा। ये द्वितीय श्लोक है। बहुत युगों तक उसका वास था इस हृदय में, ये भी पूछा, और बहुत युगों तक कैसे वो रहा अंदर, कैसे उसने निवास किया। तो गोपाल के चरित्र को अमृत के समान पान करते हुए कौन जो है वो तृप्त हो सकता है, माने कोई भी तृप्त नहीं होगा। ऐसा श्री सुखदेव जी ने, ये श्री परीक्षित जी ने यहाँ पर ऐसा भाव दिया है। भाई भगवान तो सब प्रकार से कालिया का निग्रह करने में समर्थ है ना। तो वह कालिया, प्रथम बात यह कि इस हृदय में आया कैसे, ये बताइए। है, जिसे जन्म से ब्राह्मण वंश में उत्पन्न जीव को ब्राह्मण जाना जाता है, संस्कार होने पर उसे द्विज जाना जाता है, विद्या प्राप्त करने पर विप्र रूप प्राप्त करता है, और जब संस्कार और विद्या, जन्म संस्कार विद्या तीनों मिल जाते तो श्रोत्री कहा जाता है। तो प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि हे विप्र, सुखदेव जी को क्या कह दिया, ब्रह्मन, हे ब्रह्म स्वरूप। यद्यपि सुखदेव जी ने कालिया दमन की इस लीला का
जो वर्णन किया है, ब्रजवासियों को विशेष दुख हुआ, वो चाहते थे सुखदेव जी कि उसको संक्षेप में ही कह दे बस। जो परिकर होते हैं उनका लीला से तदात्म्य होता है, उनके लिए लीला कहानी नहीं होती, उनका क्या होता है, लीला से तदात्म्य होता है। तदात्म्य होने के कारण जैसे रास लीला के आरंभ जब श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए हैं, तो अंतर्हित भगवती सहस एव व्रजांगना तप्य चक्षमाणा करिन्ने व्युत्पम। श्री सुखदेव जी वहां पर कैसे हुए हैं, गोपीजनों के दुख में विभावित हो गए। इसलिए जिसका जिससे जितना तदात्मय है, वो उसके विषय में उतना ही सही रूप से कह सकता है। जिसका चित्त संसार में तदात्म्य है, वो संसार के विषय में सही कह पाएगा। जिसका विषय धन में तदात्म्य है, वो धन के विषय में कहेगा। जिसका चित्त स्त्री पुरुष में है, वो उनके विषय में कहेगा। पर जिनका चित्त भगवान में और विशेष करके गुरुजनों में तदात्म्य को प्राप्त कर गया है, वो फिर उनके विषय को सही रूप से, तदात्म्य अत्यंत आवश्यक है। सुखदेव जी का तदात्म्य किस में है, ब्रजवासियों में। ब्रजवासियों में तदात्म्य होने के कारण श्री सुखदेव जी नहीं चाहते थे इसका, क्यों, ये ब्रजवासियों के दुख की कथा है। हमारे लिए ये कैसी है, अद्भुत कथा है, आश्चर्यचकित करने वाली है, अद्भुत रस की उत्पत्ति करने वाली है। ब्रजवासी जनों के लिए ये दुख को वर्धित करने वाली है। क्यों, वो इस चीज को सुनना नहीं चाहते कि कृष्ण को कालिया ने अपने, जो उसकी भुजाएं अपने फन में जो है लपेट लिया था, अपनी भुजाओं में लपेट लिया था। वो इसका चिंतन नहीं कर सकते, वो इसको सोच नहीं सकते कि कृष्ण विश्व रूपी जल में प्रवेश कर गए थे। उनके हृदय में ताप होता है, उनके हृदय में ताप होता है। जैसे शिष्य को अपने श्री गुरु के परिश्रम को देख करके क्या भावना आती है कि मेरे को इनकी सेवा करनी चाहिए, है, क्योंकि ये इतना परिश्रम कर रहे हैं, मेरे को इनके लिए समर्पित होना चाहिए। क्यों, तदात्म्य हो रहा, ममत्व बढ़ता है। तो सुखदेव जी का तो संपूर्ण रूप से ममत्व ब्रजवासियों के साथ है, वो तो एक उनका चित्त एकत्व को प्राप्त हो गया। तो सुखदेव जी इस लीला को कहना नहीं चाहते थे, संक्षेप में कहना चाहा, पर श्री परीक्षित जी उस व्रज के दुख के बारे में पता नहीं था। अतः यह भी कोई सामान्य असुर लीला हुई कि चलो कह दे, क्योंकि पूर्व में तो असुर लीलाओं को विस्तार से कहा, पूर्व में तो असुर लीलाओं को विस्तार से कहा, तो इसको भी विस्तार से कहिए। पर वो सुखदेव जी नहीं चाहते थे वो विस्तार से कहें, पर फिर भी कहना पड़ा, क्योंकि श्री परीक्षित जी उस व्रज के दुख का ज्ञान नहीं था। परिकर वैशिष्ट है, यहाँ पर ब्रज परिकर वैशिष्ट है। तो बोला, हे ब्रह्मन, भगवान तो षडैश्वर्यों से युक्त है, व्यापक है, सब प्रकार से श्रेष्ठ है, परम स्वतंत्रशील है, फिर भी वो जो चरित्र करते हैं वो गोप जाति, गोपाल जाति के अनुरूप होता है। सभी को महान परमानंद प्रदान करने वाले ऐसे चरित्रों से भला कौन तृप्त हो सकता है, मानो, इसलिए आप विस्तार से कहिए। सुखदेव जी की स्थिति भी विचित्र है। महर्षि जीव गोस्वामी जी, ये है जीव गोस्वामी जी का तदात्मय, किसके साथ, सुखदेव जी के साथ। सुखदेव जी ने कहीं लिखा हो मुझे दुख हो रहा है, ऐसा नहीं कि मुझे दुख हो रहा है, मैंने ना, सुखदेव जी की मनस्थिति को श्रीमद जीव गोस्वामी जानते, तभी तो टीका लिख पाते हैं। बिना किसी के चित्त को जाने किसी पर टिप्पणी टीका तो ना की जा सकती। चित्त को जानने पर ही तो किसी के विषय में कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति को जानते नहीं, उसके मन को जानते नहीं, तो कैसे कहेंगे उसके बारे में। शरीर को देखने से तो किसी को जानना होता नहीं। तो श्रीमद जीव गोस्वामी जी श्री सुखदेव गोस्वामी पाद के साथ तदात्मय को प्राप्त है। वो जानते हैं कि श्री सुखदेव गोस्वामी पाद इस लीला का वर्णन नहीं करना चाहते, पर श्री परीक्षित जी जिन्होंने ये कह दिया, ब्रह्मन भगवतस्य भूमन, भगवान तो क्या, कौन है, वो तो भगवान है। सुखदेव जी उस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, पर श्री परीक्षित जी उस दृष्टि से देख रहे हैं
तो उनके लिए उन्होंने समस्त लीला कही। भगवत तस्य भूमना, अनंत है भगवान तो उनके विषय में कहिए, क्योंकि भगवान के चरित्र तो अमृत स्वरूप है। चलो, बहुत युगों तक निवास था उनका, निवास था कालिया का वो। श्री कृष्ण गोपाल है, गौ शब्द का गोपाल उदार चरितम कृष्ण विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ कह रहे, सभी भक्तों के कर्ण इंद्रियों का पालन करने वाले हैं। ऐसे चरित्र को सुनकर के कौन तृप्त हो सकता है। श्रीमन सुखदेव गोस्वामी जी ने इसका वर्णन किया। क्या कह रहे कि यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। विष तो जल जो था विष की गर्मी से खौलता रहता था। ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस करके उसमें गिर जाते थे। वो इतना विषैला जल था कि छोटी छोटी बूंदें जब उसकी आकाश में जाती थी तो आस पास के जितने भी घास पात वृक्ष इत्यादि हैं, पशु पक्षी, वो सब उस समय मर जाते थे। पर भगवान का अवतार किस लिए हुआ है? भगवान का अवतार तो किस लिए होता है? तस्य अवतार खल संयमन अवतार, दूसरा श्लोक है ये। तस्य अवतार खल निग्रहाय। अब आगे आगे आएगा वो। तो भगवान का अवतार दुष्टों का दमन के लिए होता है। उन्होंने देखा कि इतना सांप है, विष प्रबल हो गया है, और यमुना जी क्या है, मेरा विहार स्थली है, दूषित हो गई है। तब अपनी कमर में फेंटा कस लिया, एक ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, ताल ठोक करके विषैले जल में कूद गए। यमुना जी का जल जो था विष से पहले ही खौल रहा था, तरंगे लाल पीली बड़ी भयंकर उठ रही थी। श्री कृष्ण जब उस जल में कूदे हैं तो कालिया का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ ऊपर तक फैल गया। ये कोई आश्चर्य बात नहीं। अचिंत्य अनंत भगवान बलशाली भगवान है, उनके लिए कौन सी आश्चर्य की बात है। जब भगवान ऐसे भीतर प्रवेश किए तो मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे, और अपनी जो भुजाएं हैं उनकी टक्कर से जल में बड़ा जोर शब्द होने लगा। कालिया की आंख ने आवाज सुनी, अरे मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कौन कर रहा है? कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर, सहन नहीं हुआ उसको। भगवान से क्रोधी होकर के भगवान चिढ़ करके भगवान के सामने आया है, भगवान के सामने आया। क्या देखा उसने, अब ये श्लोक निकाल लेना, 9वां और 10वां। यहाँ श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो है वर्णन है। भगवान के रूप सौंदर्य के यहाँ पर बड़ा मंगल में वर्णन श्रीमद सुखदेव गोस्वामी पाद ने किया। क्या कह रहे हैं? तम प्रेक्षणीय सुकुमार घनावदातम श्रीवत्सपीत वसनम स्मित सुंदरास्यम क्रीडन्तं प्रतिभयं कोमलुदार अंघ्रि संदंशय मर्मसूरुषा भुजया छचाद। भगवान कैसे? हम्म? तम प्रेक्षणीय, प्रेक्षणीय माने सुकुमार घन, तम प्रेक्षणीय, वर्षाकालीन मेघ के समान श्री भगवान सुकुमार है। तम प्रेक्षणीय, दर्शन योग्य उस बालक को देखा। अवदातम, उज्जवल, अवदातम माने उज्जवल स्वरूप है। तम प्रेक्षणीय सुकुमार घना श्री वत्स पीत वसनम, वक्ष स्थल पर श्री वत्स है और पीतांबर धारण किए हुए हैं। स्मित सुंदर आस्यम, मुख पर श्री भगवान के अत्यंत मंद मुस्कान है। उनके चरण जो है कैसे है? क्रीडंतम प्रति अभयम कमलो उदार अंग्रि, कमल उदार अंग्रि, कमल का जो मध्य भाग होता है, कमल का उदर जो होता है, उसके मध्य भाग के समान उनके चरण हैं,
और वो क्या कर रहे हैं? अप्रतिभयम क्रीडंतम, क्रीड़ा कर रहे हैं बिना भय से। हाँ, क्रीडंतम अप्रति कमल उदार अंग्री। अब ऐसे जब कालिया ने देखा तो संदंश्य मर्मसूरुषा भुजया साध, ऐसा इतना आकर्षक रूप होने पर भी, हाँ, इतना आकर्षक रूप है, तो उसने क्या किया? कालिया ने देखा तो बालक तो तनिक भी डरा नहीं, जल में खेल रहा है, तो उसका क्रोध और बढ़ गया। और उसने क्या किया? संदंशय मर्मसु रुषा भुजया शशाद, संदर्शय माने दर्शन करके उनका। हाँ, ये माफ कीजिएगा, संदंशय है, संदर्शय नहीं है, संदंशय है। सम्यक रूपेण से उसने क्या किया? मर्म स्थानों पर दंशन किया। और रुषा भुजया, रुषा माने क्रोध में अपने शरीर में भगवान को बांध लिया। ठीक है, क्रोध में अपने शरीर में भगवान को बांध लिया। अब इसके विषय में हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं? विष की अग्नि कैसी थी? कोई पक्षी इस सरोवर के ऊपर जाने पर जीवित नहीं रहता था। ये असत्संग का प्रभाव है। जैसे असत्संग में किसी की भी भक्ति जीवित नहीं रह सकती, असत्संग रहेगा तो भक्ति कैसे हो जाएगी? प्राण शून्य। ऐसे स्थान पर जाएगा जहां भक्ति की हानि होती है, चलो घूम आता हूं थोड़ा, हो गया, फिर धीरे 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 करके भक्ति उसकी चली जाएगी। उसको अब अभी लगेगा नहीं, अभी कैसे लगेगा? अरे मैं तो कहीं पर भी चला जाऊं घूमने के लिए, खाने पीने के लिए, कुछ नहीं होता है। हाँ, उसको अभी पता चलेगा नहीं। एक समय ऐसा आएगा भक्ति छूट जाएगी अपने आप ही। क्यों? क्योंकि उसने आचार्यों की वाणी का उल्लंघन किया है। आचार्य वाणी का उल्लंघन तत्क्षणात प्राप्त होता नहीं। आचार्य वाणी उल्लंघन का प्रभाव जो होता है उस समय पर दिखता है। तो असत संग का क्षेत्र है क्या? कालिया हृदय। जब तक कृष्ण उस पर नर्तन नहीं किया था तब तक, अब तो महातीर्थ बन गया है। जिस क्षेत्र में कोई जाता नहीं था आज वो महातीर्थ बना है। क्यों? भगवान के कृपा पात्र हो गए काली। पर उससे पहले क्या स्थिति थी? पक्षी ऊपर से जाते थे तो क्या होता? तत्क्षणात मर जाते। जलकण जो है संयुक्त और विशेल तरंगों का स्पर्श, वायु भी जब स्पर्श पाती थी तो जो जीव आसपास रहते थे किनारों पर, जो तीर पर स्थित जीव थे, वह भी जो है वो भी अचेतन प्राय हो जाते थे, वो भी मर जाते थे। कालिया ने देखा कि उसका स्वयं का तो उसका प्रचंड वेग है। अब जब श्री कृष्ण ने उस कालिया को देखा, देखा इसका तो प्रचंड वेग वाला विष है, श्री कृष्ण कदम पे चढ़ गए। अब प्रश्न ये है कि उसी कदम पे क्यों चढ़े और वो कदम जीवित कैसे रहा? क्योंकि उनको भगवान के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ। वही कदम्ब वृक्ष आज भी है। तो भगवान के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त होने के कारण सौभाग्य, उस कालिया हृदय का जो किनारा, वो कैसा था? किनारे भी नहीं सूखा था। क्योंकि उस वृक्ष को भगवान, अन्य न किसी प्राणी को भगवान के चरण का स्पर्श प्राप्त हुआ, न अन्य किसी को हुआ, और उस वृक्ष विशेष को हुआ, जिससे उस समस्त विषाक्त वातावरण में भी, उस अत्यंत प्रतिकूल वातावरण में भी श्री कृष्ण चरण स्पर्श प्राप्त वह वृक्ष जीवंत रहा। भगवान और भगवान के भक्तों के स्पर्श से ही भक्ति संजीवित और संजीवनी रहती है। भगवान और भक्तों के स्पर्श से क्या होता है? जो चित्त प्राय जागतिक विषयों में
भोग करके अपने परमार्थ के प्रति निद्रा अवस्था को प्राप्त कर लेता है, ऐसा चित्त भगवान और भगवान के स्पर्श से पुनः संजीवनी प्राप्त करके फिर से ही प्रतिकूल से प्रतिकूल वातावरण में भी समृद्ध रहता है। क्यों? कि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हो गया, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो गया। जैसे समुद्र मंथन के समय अमृत कलश की जब रक्षा हुई थी तो गरुड़ जी इसी कदम्ब के ऊपर ही बैठे थे, इसलिए वृंदावन में अर्ध कुंभ लगता है। श्री कृष्ण ने क्या किया? अब जब भीतर प्रवेश कर रहे हैं तो पहले तो अपनी जो दोनों जांघें हैं उसको ठोका, गाढ़ष्टनो नपत विशोदे मामा स्फोट्यो गाढ़ष्ण, दोनों को ठोका और कमर में फेंटा कस करके विशैल जल में कूद गए। सर्प व्याकुल हो गया, शुद्ध हो गया कि जल राशि ऊंची ऊंची उड़ने लगी। विष का जो प्रभाव था वो सब जगह फैलने लग गया। और ये आश्चर्य की बात तो नहीं है, कृष्ण का ऐसा प्रभाव है। तो कृष्ण ने अपने भुजदंड से जब जल को उछाला तो कालिया को लगा मेरे घर की पराजय हो रही, सामने आ गया। सुंदर सुकुमार बादलों के समान उज्जवल, मेघ के समान उज्जवल स्वरूप देखा। पीत वस्त्र धारण है श्री कृष्ण, सरोवर में विहार कर रहे हैं और कालिया ने उनको अपने भुजाओं में लपेट लिया। श्रीमन जीव गोस्वामी जी इसके विषय में कह रहे हैं कि जब श्री परीक्षित जी के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि यह कालिया दमन लीला सुनना चाहते हैं। शिशु को विचार करते हैं कि ये परीक्षित जी कृष्ण के प्रति प्रेम वासना से युक्त है। अतः श्री शुक में भी श्री परीक्षित के प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया था, क्योंकि कालिया दमन लीला कैसी है? सुख दुखात्मक लीला है। तो श्री कृष्ण की इस सुख दुखात्मक लीला कालिया दमन की सार लीला को प्रेमी भक्त परीक्षित के प्रति कहने लगे। माने ब्रजवासियों के दुख में निज दुखी थे कौन? श्री सुखदेव जी। क्योंकि उन्होंने श्री शुक जैसे तोता क्या करता है, जो सुना है वो बोल देता है ना, ऐसे ही श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने शुकवत जैसा सुना वैसा ही बोलने लगे, परंतु इस लीला का वैसा विस्तार नहीं किया जैसे अन्यत्र लीलाओं का करते हैं। देखो समय लगेगा आज कथा में, ठीक है, समय लगेगा आज क्योंकि चरित्र बहुत बड़ा है। और कुछ ही बता रहा हूँ, ज्यादा बताऊंगा नहीं। कालिया हृद कहाँ है? कालिंदी के दक्षिण भाग में अलग वर्तमान है। उसे कालिया के गर्भ में ही बता दिया जाता है। कालिंदी का प्रवाह जो है उत्तर से आ रहा है, ठीक है, पर उससे पूरी यमुना जी दूषित नहीं हुई है। पूरी यमुना जी दूषित हो रही तो मथुरा तक प्रभाव होता उसका, इसलिए अलग से ही एक धारा थी। वो पूरा हृद, वो क्षेत्र जो था वो विषय अग्नि से उबल रहा था। कितना बड़ा सरोवर था वो? श्री हरिवंश पुराण में इसका वर्णन आ रहा है। 1 योजन विस्तार वाला था, देवता के लिए भी अगम्य था। बड़ा गंभीर जल था वहां पर। तो जल बिल्कुल गंभीर था, समुद्र में जैसे जल कंपित होता है वैसा नहीं था। उसके किनारों पर चलना कठिन था क्योंकि वहां सर्पों से युक्त बहुत से बिल थे और विष की लकड़ी से उपन्न वाली अग्नि के धुओं से घिरा हुआ था। अगर एक बूंद भी उछल के किसी पर गिर जाए, एक एक तिनके पर भी पड़ जाती थी तो उस वो तिनका अग्नि को
अग्नि के समान प्रज्वलित हो जाता था। ऐसा सरोवर था वो, एक योजन विस्तार उसका। वह सरोवर कैसा है? तीरों पर भी सभी ओर एक योजन दुर्गम था। उस भूमि गुफा में ही कभी सर्प इत्यादि वहां पर रहते थे, सब के सब। सर्पों का क्षेत्र था पूरा। तो बोला इसका, इस विष का तो कोई उपाय नहीं है, इसलिए सर्प को यहाँ निकाल देना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, एक सेकंड रुको। तो कह रहे हैं उस वृक्ष की चोटी पर श्री कृष्ण चढ़ गए, चपलता पूर्वक आनंद पूर्वक वृक्ष की चोटी पर चढ़ गए, कमर हेट कसकर बांध दे। प्रतीत होता है कि केशों को भी अच्छी प्रकार बांधा, उसके पश्चात कदम से कूद पड़े। बद्धवा परिकरम दृढ़। श्री कृष्ण अवतार दुष्टों का संयमन करने के लिए निज धाम से हुआ है, इसलिए मत्स्य आदि अवतार, इन्हीं अवतारी श्री कृष्ण अवतार, मत्स्य आदि अवतार के जो अवतारी हैं वो श्री कृष्ण ही हैं। वह वृक्ष कैसे बच गया? क्योंकि वह दूसरों के लिए भी विष के प्रभाव को दूर करने वाला था। कि श्री कृष्ण ने ही विहार करने के लिए पहले से ही इस वृक्ष की रक्षा कर ली थी, क्योंकि अगर वहां कदम्ब वृक्ष नहीं होता तो श्री कृष्ण आरूढ़ किस पर होते? तो कृष्ण जानते हैं कि भविष्य में कदम्ब पे आरूढ़ होकर के मेरे को कालियार्ध में जो है प्रवेश करना है, तो इसलिए पहले से ही उस वृक्ष की रक्षा कर ली, उसकी रक्षा कर ली। ठीक है। अब 100 धनुष तक दूरी तक उसका प्रभाव फैल गया, दूरी तक उसका प्रभाव फैल गया। वर्णन कर रहे हैं कि जब श्री कृष्ण काले अर्ध में प्रवेश किए थे तो उस समय वाद्य यंत्र और तैरने की क्रीड़ा कर रहे थे, जल से ही वाद्य यंत्र की उत्पत्ति कर रहे थे। काले अर्ध में प्रवेश कर गए तो अपने जल से ही अपने विहार जब कर रहे हैं तो उस विहार में जब जल में क्रीड़ा कर रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और तैरने की क्रीड़ा कर रहे हैं, ऐसा उनका पराक्रम था। कालिया ने लपेट लिया उनको। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने जब ये बात कही तो बोले वो वहां कृष्ण क्रीड़ा कर रहे थे और कालिया का कृष्ण को लपेटना कालिया की निर्बुद्धि की सूचना देता है।
हम्म? तो श्री कृष्ण को किससे लपेटा? बोले भुजया छछाग, भुजा के आकार वाले अपने शरीर से। उसका शरीर ही उसकी भुजा थी, इसलिए सर्प को क्या कहते हैं? भुजंग। उसके अंग ही उसकी भुजा होते हैं, इसी शरीर से लपेटा और पूर्ण रूप से लपेट लिया। सखागणों ने श्री कृष्ण को देखा, तत्क्षणात मूर्छित हुए। यह सखाओं का परम सौहार्द जो है यहाँ व्यक्त हो रहा है, और अत्यंत स्निग्ध चित्त वाले हैं सखा। ये देखते ही मूर्छा को प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण को ही अपनी आत्मा, मित्र, धन इत्यादि मान रखा था, कलत्र मान रखा था। अब जब काली ने लपेट लिया तो कृष्ण, श्री कृष्ण के छोटे बड़े सभी सखा अन्य किसी वस्तु की चाह नहीं रखते, आर्त स्वर से सब के सब क्रंदन करने लगे। एक ही विचार, क्या? हम श्री कृष्ण के बिना कैसे जी पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। बुद्धि उनकी शोक और भय से विवेकहीन हो गई, और श्री कृष्ण को सर्प के शरीर से घिरा हुआ देखकर पहले दुखी हुए, फिर चेष्टा रहित हो गए, भय से मूढ़ बुद्धि वाले हो गए। जैसे वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो निश्चेष्ट हो जाता है, ऐसे ही मूढ़ बुद्धि होने से उन्होंने उस हृदय में प्रवेश नहीं किया। मूढ़ बुद्धि होने के कारण ही वो भीतर नहीं गए, वरना चले जाते। अगर निश्चेष नहीं हुए होते तो सब सखा लोग भी भीतर प्रवेश कर जाते। हृदय हृदय के जल से व्याप्त उस प्रदेश में गिरने पर भी विष से भी आक्रांत नहीं हुए, क्योंकि कृष्ण के स्पर्श के प्रभाव से वह क्षेत्र विष अभी तक विष संयुक्त था, पर कृष्ण के स्पर्श के प्रभाव से अब कैसा हो गया? वो क्षेत्र विष रहित हो गया है। तो सखाओं पर भी उस विष का प्रभाव नहीं पड़ा। सखाओं पर यह प्रभाव पड़ा कि कृष्ण कालिया के द्वारा भुजया छछाद है, भुजाओं से उनको कालिया ने क्या कर लिया है? लपेट लिया है। इस वहां के विष से मूर्छित नहीं हुए थे, मूर्ता को प्राप्त हुए इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण कौन है? हमारे आत्म, हमारे प्राण, हमारे कलत्र, हमारा धन, सब कुछ श्री कृष्ण है। उनके बिना हम कैसे जी पाएंगे? इसी कारण से ही सभी सखा इस स्थिति को प्राप्त हो गए थे, क्योंकि कालियों को वहां से निकालना चाहते थे। और कालिया की पत्नी को उसके अतिशय दोष को दिखलाना चाहते थे कि देख लो, कालिया के विष के कारण मेरे सखा मूर्छित हो गए। जबकि सखाओं की मूर्छा का कारण क्या था? कृष्ण प्रेम। सखाओं की मूर्छा का कारण विष नहीं था, जैसे कुछ लोग कहा करते हैं सखा लोग विष से मूर्छित नहीं हुए। कृष्ण के होते हुए उनको विष स्पर्श करेगा, तो कृष्ण की उपस्थिति का प्रभाव ही क्या रहा? कृष्ण की उपस्थिति का प्रभाव ही क्या रहा? स्वअमृतत्वाय कल्पत, जिनके विषय में कहा जाता है अमृत च एव मृत्युश्च सत असत्तः अर्जुन, जो स्वयं ही अमृत स्वरूप है, तो उनके उपस्थिति में भी सखाओं को विष का स्पर्श होगा? युक्ति संगत बात नहीं। कृष्ण प्रेम के कारण मूर्छा थी कि कृष्ण को कुछ अगर हो गया, अगर कृष्ण को कुछ क्षति पहुंच गई, अगर कृष्ण से हमारा संग विच्छेद हो गया, हम पुनः उस संग को ना प्राप्त कर पाए। नाना प्रकार की आशंकाएं उस समय सखाओं के हृदय में उदित हो रही थी। नाना प्रकार के अत्यंत असुविधाजनक विचारों ने सखाओं के हृदय को ग्रास कर लिया था। इसके कारण ही वो मूर्छित हो गए। अगर मूर्छित ना होते तो कृष्ण की रक्षा के लिए स्वयं ही कूद जाते। ब्रजवासी लोग अपनी प्राण रक्षा हित के लिए, श्री कृष्ण प्राण रक्षा हेतु अपने प्राण की किसी भी प्रकार से चिंता नहीं करते, क्योंकि उनके प्राण रहते ही श्री कृष्ण में। जिसके प्राण श्री कृष्ण में होंगे, वो कृष्ण को इस स्थिति में देख करके एक ही कारण से भीतर जाकर के रक्षा नहीं कर पाएगा,
जब वह मूर्छा अवस्था को प्राप्त हो जाए। सब मूर्छित हो गए, सभी गायें बैल बछियां उच्च स्वर में आर्तनाद कर रही, रो रही, आंसू बह रहे हैं, और अत्यंत शोक के कारण जितनी भी वात्सल्यवती गायें भी थी, वे भी जड़ता को प्राप्त हो गई, जड़ हो गई थी। जैसे प्राणी मरने पर, ब्रज में कोई विशेष आघात से कोई प्राणी मरने पर सीधा खड़ा रहता है, इस तरह गायें भी बिल्कुल स्थिर खड़ी स्तब्ध भाव को प्राप्त हो गई, स्तंभ की भांति हो गई। शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो चेतना शून्य हो गया, ऐसी उनकी स्थिति। गायें ऐसी हैं तो अन्य जो भैंस इत्यादि हैं, हिरण इत्यादि हैं, वो भी ऐसी समझ लेना चाहिए। वो कुछ दूर पर चल रहे थे सब लोग, वो बाद में यहाँ आए इसलिए उनका नाम नहीं लिया, पर ऐसा समझ लेना चाहिए सब ही इसी अवस्था को जो है प्राप्त हो गए। ठीक है। श्री मिश्र विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी क्या कह रहे हैं कि प्राय व्याख्या तो हो चुकी है। कह रहे हैं इस 100 धनुष तक हृदय का जल फैल गया जब कृष्ण भीतर प्रवेश करे थे, और कालियों को लगा मेरी पराजय हो गई। देख करके भी कोई आकर्षण उसका हुआ नहीं। सर्प के शरीर में जब श्री कृष्ण घिरे हुए थे, चेष्टा नहीं दिख रही थी। क्यों? श्री कृष्ण कालिया का उत्साह बढ़ाना चाहते थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं कि परिवेष्टित परिवीतम वेष्टितम अदृष्ट चेष्टामपि कालस्य कालिया अस्य उत्साह वर्धनार्थम, कि भाई कालिया का उत्साह बढ़ जाए। अगर कृष्ण अपना पराक्रम शुरू में ही दिखा देते, कालिया का उत्साह कैसे बढ़ता? उत्साह तो बढ़ेगा नहीं। और लीला विनोद में श्री कृष्ण जो है लीला कौतुक में जो है वो शिरोमणि है, तो कालिया का उत्साह बढ़ा रहे हैं, कालिया का उत्साह बढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, बांध ले मेरे, कोई बात नहीं, बांध ले। अब श्री कृष्ण एक क्षण के लिए खुद भी भयभीत हो गए, स्तब्ध स्थित हो गए। कालिया ने कहा क्षणम भीत स्तब्ध वत्स्तम। क्यों? क्योंकि स्वयं जब तक उस स्थिति को नहीं प्रकट करेंगे, भय अपनी भय दशा का व्यक्त नहीं करेंगे, भय भय दशा का का अभिनय नहीं करेंगे, तो फिर कालिया का उत्साह कैसे बढ़ेगा? कालिया उत्साह हेतु ही कृष्ण ने ऐसा किया। मानो कह रहे अरे कालिया ले, तू ही अपनी इच्छा पूरी कर ले, पहले अपनी इच्छा पूरी कर ले। यथेष्टम प्रथमम दश्यताम वेष्टताम, पहले कर ले अपनी इच्छा पूरी, डस ले और लपेट ले। मैं अपना बल पीछे दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाता। अहम पश्चातम बलम दर्श ईश्यामिति, अभी नहीं दिखाऊंगा बल, बाद में दिखाऊंगा, अभी कर ले जो करना। अब इस प्रकार वीरोचित दर्प से श्री कृष्ण खड़े हो गए। उन्हें देखकर कुछ गोप और धान के खेत में स्थित वहां किसान काम कर रहे थे आसपास, कृषक, वो भी सब आ गए। कैसे कृषक थे, कैसे गोप थे? जिन्होंने कृष्ण का लालन पालन करने के लिए अपनी आत्मा आदि सभी वस्तुओं को समर्पित कर रखा था। हाँ, कृष्ण अर्पिता लालनमार्थम आत्मदयो यही तय, सब कुछ अर्पित कर रखा था। गाय बैल आदि रोते हुए स्थित हो गई, मानो भय व्यग्रता के कारण उनके आंसू भी सूख गए थे। ठीक है। अब ब्रज में समस्त भयंकर भयंकर प्रकार के उत्पात हो रहे हैं। पृथ्वी, आकाश और शरीरों में ऐसे लक्षण दिखने लगे जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि कोई अशुभ घटना जो है वह घटने वाली है। श्री नंदराज आदि गोपों ने तो पहले अपशकुनों को देखा, पीछे से ये जना कि अरे आज बिना श्री बलदेव के ही श्री कृष्ण गाय चराने चले गए।
13वां श्लोक है, विना रामेण गा कृष्णा ज्ञात्वा चारितुम गतम। बिना रामेण, राम के ही, बिना राम के ही, गा कृष्ण, बलराम के ही, रामेण बिना, गा गाय, गा चारितुम, चराने गए, कृष्णम रामेण बिना गा चारितुम, अन्वय हो रहा है। आज कृष्ण बिना राम के, बिना बलदेव जी के ही गायें चराने चले गए, ऐसा सबको पता चला। वे सब भय से व्याकुल हो गए। सच बात तो ये है कि वे भगवान के प्रभाव को नहीं जानते हैं। अपशकुनों को देख करके मन में बात आई कि आज तो कृष्ण का अनिष्ट ही होगा। सब लोग दुख शोक और भय से आतुर क्यों ना हो, क्योंकि कृष्ण में उनके मन प्राण सर्वस्व थे। तत् प्राणात तद मन कास्ते दुख शोक भयातुर। तत्त मनस्का हो गए बिल्कुल। तत्त प्राणा तत् मनस्काते, जिनके प्राण इत्यादि श्री कृष्ण में रहते हैं, दुख शोक से भय आतुर क्यों, भगवत्ता के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। कृष्ण भगवान है ऐसी प्रतीति उनको नहीं है। अब जो ब्रज के बालक इत्यादि हैं, श्री प्रिय परीक्षित जी, ब्रज के बालक वृद्ध स्त्रियों, स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्य पूर्ण था सबका। वे मन ही मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और श्री कृष्ण के दर्शन के लिए निर्जगमु कुलात दीना कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भूत शौरी स्मेमान मुखाम्बुजम पीताम्बर साक्षात मन्मथ मन्मथ इति गोप्य प्रगायंत प्रलंबंत चित्तदा मुरु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शनम लालसा। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। दो स्थान पर कृष्ण दर्शन लालसा शब्द आया है, एक गोपीजन के लिए और यहाँ पर सभी ब्रजवासियों के लिए। कृष्ण दर्शन लालसा के लिए इतने दीन हो गए, सब प्यारे कन्हैया को देखने के लिए क्या कर रहे हैं, निर्जगमु। निर्जगमु शब्द का अर्थ दे रहे हैं श्री सुखदेव जी, 15वां श्लोक है यह। सब बाहर निकल गए। निर्जगनुम गोकुलात, निर्जगमु गोकुलात दीना कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण के दर्शन की इच्छा से सब गोकुल से निर्जगमु बाहर निकल गए, सब भागे। ठीक है। अब बलराम जी तो जानते हैं श्री कृष्ण के प्रभाव को भाई। तास्था कातरान वीक्षे भगवान माधवो बलः प्रवस्य किंचनो वाच प्रभावज्ञं च। देव जी जानते हैं प्रभाव को। कहते प्रहस्य किंचित नो वाच, किंचित नो वाच प्रहस्य, कुछ बोले नहीं। भगवान स अनुजस्य माधव, स बल अनुजस्य माधव, जो भाई हैं छोटे, वो उनके प्रभाव को जानते हैं। प्रभाव जानने के कारण कैसे कुछ बोले नहीं और उन्हें हंसी हो रहा गई। प्रहस्य किंचित नो वाच प्रभावज्ञ अनुजस्य सह, अपने भाई के प्रभाव को जानते हैं। देखा सब लोग कातर हो रहे हैं, वो हंस गए तो कुछ बोले नहीं। अब ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कैसे पता चला, कहाँ ढूंढेंगे, इतना बड़ा ब्रज है, कौन से स्थान पर है। ओहो, उसका वर्णन दे दिया 17वें श्लोक में। ते अन्वेषमाणादयतम कृष्णम सूचिता पदे, पदों के द्वारा सूचना मिली कृष्ण की। ते दैतम कृष्णम अन्वेषमाण भगवत लक्षण सूचित्या, भगवान के चरण कमल जो हैं, भगवत लक्षण, उनके लक्षणों ने सूचना दे दी कि कृष्ण कहाँ पर है, क्योंकि मार्ग में भगवान के चरण कमल देख रहे हैं। गोपीजन को कैसे प्राप्त हुए रास के अंदर, यही वर्णन आया।
वो भी ध्वज व्रज ध्वज अम्बोज व्रज अंकुश वयादि नंद सूनो महात्मने ध्वजम्बोज व्रज अंकुश वयादि। चरणों को देखा तो पहचान गए। विचक्षते वनोदेशे पदानी महात्मन, कृष्ण के चरण चिन्हों को देखकर समझ गई और साथ ही साथ फिर श्री राधा जी की भी चरण चिन्हों को देख करके स्वपक्षा इत्यादि नहीं समझ पाई, ये विपक्ष नहीं समझ पाई, शुद्ध पक्ष नहीं समझ पाई, तटस्थ नहीं समझ पाई, पर जो स्वपक्षा गोपीजन है वो श्री राधिका के चरण चिन्हों को देख करके समझ गई थी कि यह श्री राधिका के चरण चिन्ह है। उसी प्रकार से ही भगवत लक्षणे सुचित्या पदे, भगवान के जो चरण चिन्ह है उससे क्या हुआ, उनको मार्ग मिल गया, क्योंकि जो कमल अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती, यमुना तट की ओर सब लोग चलने लगे। 3 प्रकार के महाउत्पाद दिखे। पृथ्वी पर भूकंप आ रहा था, आकाश में जो था ओले इत्यादि वो आ रहे थे, और शरीर में वाम नेत्र जो है फड़क रहे थे। 3 उत्पात एक ही साथ दिखे। और माफ करेगा, आकाश में उल्का, उल्का माने तारे इत्यादि जो है वो गिर रहे थे, उल्कापात। शरीर का वाम नेत्र, दक्षिण नहीं वाम भाग, वह क्या था, फड़क रहा था और भय की सूचना मिल रही थी। सब भयभीत हो गए, कांप रहे थे, नहीं जानते थे कि स्वयं भगवान है, इनसे कोई नुकसान नहीं होगा। सब के सब वात्सल्य युक्त होकर के चल पड़े। बलदेव जी तो हंस पड़े, कुछ बोले नहीं। ये श्री स्वामी जी की व्याख्या है। सूचित मार्ग पर यमुना तट पर पहुंच गए। चरण चिन्ह श्री कृष्ण की भगवत्ता की सूचना दे रहे थे। उन चरण चिन्हों में भगवत्ता की सूचना है। चरण चिन्ह में क्या है, भगवान के चरण चिन्ह है, तो जिसके चरण चिन्ह में ये सब हो, कि ब्रजवासी जानते नहीं कि भगवान है, हाँ, वो देख करके भी क्या मान रहे, क्या, अरे अरे यह तो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। ये नहीं मान रहे किसके चरण चिन्ह है, भगवान के। किसके चरण चिन्ह है, श्री कृष्ण के चरण चिन्ह है। अब पृथ्वी पर ये सब नाना प्रकार के उत्पाद दिखने लगे। श्री नंद महाराज आदि ये सोचकर भय से व्याकुल हो गए कि बिना श्री बलराम जी के गाय चराने गए हैं। बलराम जी तो कृष्ण की सहायता में सदा रत रहते हैं ना। ऐसी आपत्ति में स्थिति संभव नहीं हो सकती थी अगर वो साथ होते तो। हाँ, तो गोपों ने काले हृदय के ऐसे महात्म्य को नहीं समझा था कि श्री कृष्ण उस समय जब हृदय रूपी में उस काले हृदय में अपना विहार कर रहे थे, उनको ऐसा लगा था कि अपने विहार सर्वस्व धन को ही प्राप्त हुए हैं। पर गोपों को ऐसा पता नहीं था। बोले क्यों, क्योंकि ब्रजवासियों को ऐसे श्री कृष्ण के प्रति अनिष्ट की कल्पना पर शोभ, कृष्ण का अनिष्ट नहीं हो गया कहीं, क्योंकि उनका मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है। वो ब्रजवासी श्री कृष्ण के ही एकमात्र प्रिय रूप में प्रसिद्ध है। सब के सब चल पड़े, दीनहीन आदि होते हुए लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं। कृष्ण के दर्शन से युक्त थे, और ब्रजवासियों के चित्त का आकर्षण करने के कारण ही वो कृष्ण है, ये एक और अर्थ दिया है। कहाँ है पता नहीं। श्री बलदेव जी तो जानते हैं गोकुल से प्रेम करने वाले जो सर्वशक्ति युक्त माधव हैं, समर्थ होने पर भी वो कुछ नहीं कर पाए, वो उपदेश भी नहीं दे सके। पर जब ब्रजवासियों के दुख से दुखी होने पर भी इन ब्रजवासियों के प्रति कुछ कुछ द्वेष जैसा दिखाते हुए हंसने लगे। अरे प्रकट रूप से हंसते हुए मौन खड़े हो गए, चलो यार क्यों ऐसा कर रहे हैं। वो जानते हैं, अपने भाई के तत्व को जानते हैं, वो हंसते हुए दिखा रहे हैं, अरे श्री कृष्ण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन ब्रजवासियों की प्राण रक्षा के योग्य होने के कारण श्री बलदेव में श्री कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान अंश आविर्भूत हो गया। बलदेव जी कैसे भूल गए, बलदेव जी को कैसे याद रहा, हाँ,
क्योंकि कृष्ण तो वहां है, पर यहाँ पर ब्रजवासियों की प्राण रक्षा करनी है, तो उनके प्राण रक्षा करने हेतु ही श्री कृष्ण की भगवत्ता का ज्ञान का अंश बलदेव जी में आ गया। अरे भगवान है, ऐसे नहीं आया। भगवान की लीला शक्ति क्या है? वो स्वभावतः ही सभी वस्तुओं का समाधान करने की शक्ति रखती है। स्वभावतः ही जो भगवान के श्रीमन जीव गोस्वामी जिस बात को कह रहे हैं, अब कितना कर पाऊंगा आज मेरे को पता नहीं, 1 घंटा तो हो ही गया है इसके अंदर, क्या बोलूं मैं। तो बिना टीका के कुछ बात बनती ही नहीं है। ये भगवान की जो लीला शक्ति है, उसने ही श्री बलदेव जी में श्री कृष्ण के प्रति ऐश्वर्य का ज्ञान प्रकट करा दिया। सर्वमुग्ध और सर्वज्ञाता एक साथ ही भाव जो है उनमें प्रकट होते हैं। अब इतना बड़ा दुख आया ब्रजवासियों पर, तो बलदेव जी ने अपने सामर्थ्य को प्रकट क्यों नहीं किया, और कृष्ण के सामर्थ्य को स्पष्ट क्यों नहीं कह दिया? भाई कह देते तो भगवान ही है। इसके उत्तर में बोला, श्री बलदेव जी स्वयं कृष्ण के प्रभाव को जानते। श्री कृष्ण की इच्छा के बिना वे अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाते और ना ही कृष्ण के प्रभाव का व्याख्यान करते हैं। जैसे श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी का आगमन होने से पहले श्रीमन चैतन्य देव ने, श्रीमन महाप्रभु जी ने अपनी संकीर्तन लीला आरंभ नहीं की थी। संभव पर था, नित्यानंद प्रभु जी स्वयं भी सर्वत्र संकीर्तन का प्रचार कर सकते थे, पर उन्होंने तब तक नहीं किया जब तक उनका श्रीमन महाप्रभु जी से श्री यदुनंदन आचार्य जी के यहाँ पर मिलन नहीं। श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप ही श्री बलदेव जी कार्य करते हैं। कृष्ण के प्रभाव को जानते हैं, इसलिए कृष्ण की इच्छा के बिना ना तो अपने प्रभाव को दिखाते हैं और ना श्री कृष्ण के प्रभाव का व्याख्यान करते हैं। ठीक है। अब ये नंद आदि श्री कृष्ण का ढूंढते हुए चरण चिन्हों से यमुना तट पर पहुंच गए। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि श्री कृष्ण में उनके प्राण बसे हुए हैं। व्यक्ति वही वस्तु ढूंढता है जिसमें उसकी आसक्ति होती है। 3 उत्पात दिखे पृथ्वी पर, भूकंप इत्यादि, उल्कापात हो रहा है, बाएं नेत्र फड़क रहे, अमंगल की आशंका तो हो नहीं सकती। फिर भी ये भगवान में तो अमंगल की आशंका नहीं हो सकती, पर ये गाय गोप आदि तो सूचना दे रहे हैं कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। अथवा पृथ्वी आकाश शरीर के देवता भी ये भूल गए कृष्ण के। अगर ये देवता इत्यादि, पृथ्वी आकाश और शरीर के देवता, अगर वो ये ना भूलते कृष्ण के ऐश्वर्य को, तो फिर ब्रज में ये जो अमंगल जो उत्पात है वो क्यों होते? हाँ, श्री कृष्ण के ऐसे प्रीतिमान थे कि वे कृष्ण के ऐश्वर्य को भूल गए, और ऐसा श्री कृष्ण में ही अशुभ की आशंका कर उत्पातों को प्रकट करने लगे। गोकुल से बाहर निकले, उन्हें लगा ओहो मृत्यु ही आ गई कहीं। यमुना जी क्या है? श्री कृष्ण के विहार की भूमि होने के कारण उनका धन है। श्री कृष्ण अवश्य वहीं गए होंगे। पशुओं के समान बुद्धि विवेक करने तथा समस्या का समाधान करते हुए बुद्धि शून्य हो गई थी। माधव शब्द का अर्थ दिया गया है कि विद्या को माँ कहते हैं और भगवान उसके स्वामी, माने जो विद्या के स्वामी। तो श्री बलदेव जी श्री कृष्ण के लीला और ऐश्वर्य के प्रभाव को जानते हैं, फिर भी छोटे भाई के प्रति महाप्रेम विराजमान है। इसी प्रेम के द्वारा श्री कृष्ण के ऐश्वर्यों का निवारण कर दिया। महाप्रेम से बलदेव जी में भी ऐश्वर्य निवारण हो जाता है। हर आज ऐश्वर्य ज्ञान होने के कारण श्री कृष्ण की इच्छा से ही लीला शक्ति ने पुनः ज्ञान करा दिया। वो तो भगवान है। कौन रोके उनको डूबने के लिए? नंद महाराज तो बीते जान चाहते थे। श्री बलदेव जी के हंसने का कारण यह है, अरे शेषनाग तो मेरे स्वरूप हैं। हाँ, शेषनाग किसके स्वरूप है? मेरे स्वरूप है। तो अगर खेलना ही है, हाँ, मुझ शेष के साथ क्रीड़ा तो खेल, मेरे साथ तो खेलते नहीं, मेरे साथ खेलते नहीं है। ये प्राकृत शुद्र कालिया जैसे सर्प के साथ खेल रहे। मत स्वरूप शेषाग्नि ने सह क्रीड़ा न लोचते, ये मेरे साथ खेल लो। हाँ?
किंतु सांप के साथ खेल रहे हैं, अधम सर्प के साथ ही खेल रहा है। ये इसकी नरलीला है। किंतु प्राकृत सूत्र कालिया सर्प धर्म ने वेति तस्या नरलीला 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 है ना, वो मेरे साथ तो खेला नहीं, मैं तो अनंत शेष हूँ, मेरे साथ खेल लो। पर नहीं, उनके साथ खेल रहा। श्री बलराम जी कुछ बोले नहीं। ब्रजवासी शोक में थे, श्री कृष्ण को देखना चाहते थे। ऐश्वर्य के द्वारा श्री कृष्ण प्रेम का आवरण करना भी उचित नहीं था और संभव भी नहीं था। फिर भी वे अपनी हंसी से वे शोक का अभाव दिखा रहे थे कि श्री कृष्ण का कोई भी अनिष्ट नहीं हुआ है। ब्रजवासियों ने प्राण त्याग करने की इच्छा को शिथिल कर दिया। इधर मार्ग में जो गायें और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में, कि गायों के भी चरण चिन्ह थे, अन्य अन्य चरण चिन्ह भी थे, तो भगवान के चिन्ह उनको दिखाई दे जाते। कमल जो कुश वज्र ध्वजा के चिन्ह बहुत स्पष्ट थे। शीघ्रता से पहुंचे। कालिया देह में क्या देखा? कालिया नाग के शरीर में भगवान जो है बंधे हुए चेष्टाहीन है। कुंड के किनारे ग्वाल बाल चेतन पड़े हुए हैं। गाय बैल रो रहे, आठ स्वर में रो रहे हैं। सब गोप व्याकुल हो रहे हैं, अंत में मूर्छित हो गए। अब जो गोपीजन हैं उनके विषय बता रहे हैं। 20वां और 21वां श्लोक वही है। गोप्यनुरक्त मनसो भगवती अनंते तत्व स्वर्दस्मित विलोक गिरा स्मरन्ते ग्रस्ते अहिना प्रियतमे भृष्य दुख तप्ता शून्य प्रिय वहति हत्य ददर्शु त्रिलोकम। अब गोपीजन ने भी श्री कृष्ण को देखा कि वह तो कैसी है, गोप्य अनुरक्त मनसो, हमेशा कृष्ण में अनुरक्त है। उनके सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान इत्यादि उनका इस यही चिंतन करती रहती। तद सौरित स्मित विलोक गिरा स्मरन्त, उनके सौरद की, उनके स्मित की, उनका चिंतन, हाँ, और उनकी वाणी का गिरह स्मरण, तो चिंता करती रहती। जब उन गोपियों ने देखा कि हमारे श्याम सुंदर को ग्रस्त अहिना प्रियतमे वृष दुख तप्ता जकड़ लिया है, तो उनके हृदय में अत्यंत दुख हुआ और अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना तीनों लोक शून्य प्रिय व्यतितम दर्शु, तीनों लोक शून्य लगने लगे। मैया ने भी देखा ता कृष्ण मातरम, हाँ, मैया ने भी देखा मातरम अपत्यम, अपने बालक के पीछे मैया भागी। अनुप्रविष्टा, कि मैं जा करके पीछे जाऊंगी, कूदने ही जा रही थी, पर समान स्त्री स्नेह में गोपियों ने रोक लिया। ये बात नहीं कि उन गोपियों के हृदय में पीड़ा कम थी। समनुग्रह शुचा संवरंत, उतने दुख था, वैसे ही शोक था। आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे, आंसू की झड़ी लगी हुई थी, पर फिर भी सबकी आंखें क्या देख रही हैं? तास्ता व्रज प्रिय कथा कतश्य आसन आस कृष्ण आनने अर्पित मृतक प्रतीका, कृष्ण को देख रही हैं। कालिया ने लपेट रखा है श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण के मुख कमल पर सब लोग देख रही हैं, कृष्ण के मुख को देखे जा रही हैं। कृष्णान ने अर्पित दृश्यों, अपने नेत्रों को अर्पित कर दिया है और श्री कृष्ण की लीलाओं को गाना शुरू कर दिया। कृष्ण प्राणा निर्विशित नंदा निर्विक्षितम हृदम, रज प्रिय कथा, कृष्ण की लीलाएं गाना शुरू कर दिया हो। उतना वध किया था आपने, उनकी ऐश्वर्य में लीला कह करके यशोदा जी को धीरज बधा रही हैं, पर खुद तो मृतक की तरह पड़ी हुई हैं। मृतक प्रतीका है खुद, पर मुख से गा रही हैं, अरे इसने पूतना को भी मार दिया था, नए नए सुरों को मार, चिंता ही कोई बात नहीं है। यशोदा जी को तो सांत्वना दे रही हैं, उनको धीरज बंधा रही हैं, और खुद इस प्रकार है। नंद महाराज जी ने जब श्री कृष्ण को देखा तो नंदराज आदि के जीवन प्राण तो कृष्ण ही थे। वो कृष्ण के लिए कालिया हृदय में घुसने लगे। नंदानी वीक्ष्य तम हृदम। अब श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान राम कृष्ण अनुभावित सह प्रत्यषेधत, क्या कहा? सह भगवान राम प्रति अधीशत, भाववित्त जानने वाले हैं कृष्ण के प्रभाव को, बलपूर्वक उन्होंने उनको रोक दिया। ठीक है, अब इसको यही करते हैं। अभी तो बहुत बड़ा अध्याय ये रहता है। उस अध्याय में तो अभी 20-22 श्लोक है, आगे टीका तो बहुत बड़ी है इसकी। उसके बाद 17वां अध्याय भी है। तो थोड़ा बहुत मैं कल संक्षेप में कह करके एक और दिन कालिया दमन लीला को दे करके, फिर एक दिन श्री प्रबोधन सरस्वती पाद, श्रीमद सनातन गोस्वामी, श्री अष्टसखी, ये हमारा एक दिन पूर्ण होगा परिक्रमा का। ठीक है,
इसको कल ही जो है करेंगे। श्रील गुरुदेव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त रूपान गुरु परंपरा की जय। गुण मंगलकारी हरिनाम संकीर्तन की जय। भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। सर्वजन विनाशक भगवान नरसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासद श्री गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। श्री गोस्वामी